स्वामी जी, एक इसमें काफ़ी मूवीज़ होता है, हॉरर मूवीज़, तो उसके अंदर वो लोग भूतों से कम्युनिकेट करते हैं, लाइक स्पिरिट्स वगैरह हुए, तो क्या हकीकत में ऐसा होता है कि लोग कम्युनिकेट कर सकें जो भी स्पिरिट वगैरह होती है? जी, ऐसा बिल्कुल संभव है पोटेंशियली। जो मृत आत्मा कहें उसको हम ऐसा समझें कि ये हमारी फिज़िकल बॉडी है। अभी हमारा जब शरीर छूट गया तो फिज़िकल बॉडी तो नहीं रहेगी, लेकिन बाकी सब कुछ रहेगा। सोचने समझने की शक्ति, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सूक्ष्म रूप से रहती हैं उसमें, स्पिरिट में। तो वो चाहें तो वो भी हमसे संपर्क कर सकती हैं, और हम चाहें तो हम भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब वो संपर्क करते हैं ना, तो कई दफ़ा वो हमारे से संपर्क कर नहीं पाते। उसके कारण में ये है कि हमारी तरफ से कमी होती है। वो तो हमसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मुंह तो है नहीं, भाषा तो है नहीं वो वाली, तो थ्रू इंट्यूशन चलती है वो उनकी बातचीत। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, और हम क्योंकि हमें सुनने की आदत पड़ी हुई है कि कोई बोलेगा तो हम सुनेंगे। इंट्यूशंस हम प्रायः सुनते नहीं। जैसे आप ऐसे समझो कि हमारे यहाँ जैसे डेथ होती है और फिर हम इतने रो रहे होते हैं या उदास होते हैं या परेशान होते हैं, और वो जो बंदा मर गया है ना, वो वहीं होता है उस समय। अब ये कितने सारे प्रयोग हो गए, ये तो सिद्ध हो गया कि वो मरता नहीं। मतलब फिज़िकल फॉर्म उसकी ख़त्म हो चुकी है, यानी हमने फिज़िकल फॉर्म उसकी जला भी दी, उसके बाद भी वो वहाँ पे है और हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है। वो हमें बताना चाह रहा है कि मैं खुश हूँ, तुम परेशान मत हो, और मैं तो मरा ही नहीं। तो हम उसकी बात सुनते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि हम बहुत दुखी होते हैं। अगर हम सच में उस समय रिलैक्स हों और सुनने की कोशिश करें कि क्या वो है यहाँ पे, हमें वो कुछ कहना चाह रहा है, तो फिर वो हमसे कम्युनिकेट कर पाता है, हम भी उसकी बात सुन पाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि हमारे पिताजी की जब डेथ हुई ना, तो मेरी मदर ने मुझे कुछ दिन के बाद बताया कि भाई तेरे, उनका कहने का ढंग था अपना, वो बोले कि तेरे पिताजी की ना मुक्ति नहीं हुई, वो भी यहाँ पे हैं, भटक रहे हैं वो। तो वो ऐसा समझते थे कि मैं बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ, या मैं ये इस टाइप की बातें मैं करता भी रहता था, उनसे प्रयोग भी करते थे हम लोग। तो उनको लगता था कि ये कुछ कर सकता है इसमें। तो मैंने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। अगर आपको लगता है उनकी प्रेजेंस फील होती है, तो निश्चित रूप से वो हैं यहाँ पे। तो एक तो ये है कि अब हम अपनी तरफ से उनसे कम्युनिकेट करें, नहीं तो जब भी उनकी प्रेजेंस फील हो ना आपको, तो आप उनसे इस तरह से बात करना, बोल के नहीं, मन मन में करना, चाहे आंख बंद करके कर लेना कि देखो आप हमारे से प्यार करते हो और आप कुछ कहना चाहते हो हमें। तो आपको लगता है कि हम दुखी हैं, दुखी तो हैं हम, लेकिन अब हमें लगता है कि मतलब आपकी आगे की यात्रा ना रुके, तो हम यहाँ सुखपूर्वक हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप आराम से आगे जाओ। आपको हमारी चिंता है, आप हमें कंसोल करना चाह रहे हो। तो हमें ये बात समझ आ गई कि आप क्यों आते हो, बार बार हमें कंसोल करने के लिए आते हो। तो हम ठीक है, हम भी आपको प्यार करते हैं, आप भी हमें प्यार करते हो, लेकिन अब आप अपनी आगे की यात्रा पे जाओ, है ना। हमारे लिए यहाँ रुको मत। हम आपकी अनुपस्थिति को फील करते हैं, बट कोई बात नहीं, मरना जीना चला रहता है, और हम कौन सा, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो फिर ऐसा उन्होंने कम्युनिकेट किया, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि पप्पू वो ठीक हो गया, अच्छा तूने बताया था, अब नहीं आते वो। एक बार आए थे, मैंने ऐसे ऐसे कहा उनको, और फिर अब नहीं आते उनको। तो उनकी ये कम्युनिकेशन हो गया। तो वो कम्युनिकेट कर रहे थे जब हमारे से, मदर से, तो फिर इनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने कम्युनिकेट किया तो बात हो गई। केवल मरे हुए आदमी की बात नहीं है,
मतलब हम ये देखें कि हमारी फीलिंग्स कम्युनिकेट होती है, इंट्यूशन से हम बात कर सकते हैं। मान लो हमारे गुरुजी हैं, मुझे याद है कि भाई एक बार कुछ बंदर मेरे पीछे पड़ गए, है ना। एक छोटा सा बंदर का बच्चा था, उसको मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। मुझे लगा ये अकेला है, मैंने उसको धमका दिया। हमारे सीढ़ियों पे मैं ऊपर चढ़ रहा था तो वो अकेला था। वो एक्चुअली बच्चा अकेला नहीं था, उसके माँ बाप, चाचे चूचे सब मामे ऊपर होंगे। तो मैंने सोचा वो अकेला है, मैंने उसको डरा के ऊपर भगाने की कोशिश की। वो ऊपर तो चला गया छोटा सा बच्चा, बट सारे बंदरों को बुला के ले आया और सारे बंदरों ने मुझे खदेड़ा, मतलब। और मैं सड़क पे आ गया पहले तो, और फिर एकदम वो पीछे 10-15 बंदर थे। तो सारे दरवाजे लोगों ने बंद कर लिए आसपास, जहाँ हम किराए के मकान में रहते थे। वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, सोनीपत की बात आई है। तो मैंने देखा कि मैंने एक दरवाज़ा खोल के और अंदर जाने की कोशिश की, और फिर वो अंदर से बंद था, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बल्कि गिर गया नीचे और बंदर मेरे ऊपर। तो मैं एकदम से ना गुरुजी को याद किया, अरे मैंने कहा गुरुजी बचाओ। तो एकदम से मेरी रक्षा हुई, पता नहीं मेरे में कहाँ से शक्ति आई। बंदर भी थोड़ा पीछे हटे, मैं भी उठ के खड़ा हुआ, और वो जो दरवाज़ा बंद था वो दरवाज़ा पता नहीं जाने कैसे खुल गया। मैंने देखा वो अंदर से खुला हुआ है, मैंने वो किया, और मैं अंदर चला गया उसके मेन गेट के। और मैंने देखा अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और वो मुझे इशारा कर रहा था कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। उसने मेरे बाहर तो आ नहीं पा रहा था बंदरों के कारण, तो मैं अंदर चला गया। तो मैं ये बता रहा था, फिर मैंने गुरुजी से शेयर किया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने आपको याद किया था और आपने मेरी ऐसे ऐसे सहायता की। तो वो हंसने लगे, बोले मैंने सहायता नहीं की, मेरे मदर क्राफ्ट ने सहायता की। अब ये भी समझना पड़ेगा, ऑथेंटिसिटी की बात है। गुरुजी ने कहा कि मैंने नहीं मदद की, मेरे मदर। अगर कोई और गुरु हो तो वो कहे हाँ हाँ तूने याद किया, मैं आ गया था। तो इसे भी हम समझें, हम यहाँ पे हैं, बेसिकली वी आर स्पिरिट्स, है ना। तो जैसे एक स्पेस में जाता है हवाई जहाज़, वहाँ के परीक्षण करने, फ़ोटोज़ लेने। मान लो चंद्रमा पे गया कोई स्पेस क्राफ्ट, तो स्पेस क्राफ्ट वहाँ जाता है। स्पेस क्राफ्ट पूरा का पूरा चंद्रमा पे नहीं उतरता, उसमें से एक कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल उतरता है वहाँ चंद्रमा पे, छोटा सा उसका पार्ट चंद्रयान का। और वो वहाँ पे सैंपल्स लेता है और वहाँ फ़ोटोज़ खींचता है। फिर सारा काम करके वो कैप्सूल वापस मदर क्राफ्ट में क्लब कर जाता है, और मदर क्राफ्ट वापस पृथ्वी पे आ जाता है। ऐसा ही हमारा है, हम यहाँ पे हैं ना, तो हमारा मदर क्राफ्ट कह दें उसको, ऊर्जा पुंज जो स्पिरिट का, हम थोड़ी सी ऊर्जा लेके यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें भी फिर ऐसा है कि संत बहुत कम ऊर्जा लेके आते हैं, 5-7-10%, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो 25%, 30% ऐसे इतनी ऊर्जा लेके आते हैं। क्योंकि संतों की ऊर्जा बड़ी अच्छी पावरफुल कंडेंस्ड होती है, तो वो फिज़िकल बॉडी उतनी सहन नहीं कर पाती, उनको थोड़ी लानी पड़ती है। बाकी ऊर्जा हमारी वहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में या वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट में रहती है। ये ऊर्जा जब इस शरीर से निकलेगी मृत्यु के बाद, तो उस ऊर्जा के साथ जाके क्लब कर जाएगी, और फिर कंप्लीट ऊर्जा। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, मान लो मेरा पूर्वज है कोई, मान लो मेरे पिताजी हैं, अब उनकी डेथ हुए बहुत साल हो गए, है ना। और हो सकता है उनका अगला जन्म भी हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो अगला जन्म हो गया तो भी उनका मदर क्राफ्ट तो वहाँ पे है ना। तो मैं अगर अपने पिताजी को याद करूँगा तो मेरे पिताजी को तो पता नहीं, क्योंकि उनका अगला जन्म हो गया, लेकिन उनके मदर क्राफ्ट को मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, मेरी फीलिंग्स पहुँच जाएंगी, मेरी इंट्यूशंस पहुँच जाएंगी, और जो भी मैं उनसे मदद चाह रहा हूँ वो मुझे उनसे मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है, कि पितर यानी ऐसे हमारे परिवार के लोग जिनके मृत्यु हो चुकी है, बट फिर भी हम उनको पूज रहे हैं।
उनकी स्पिरिट तक वो हमारी फीलिंग्स पहुंचती हैं, इसलिए श्राद्ध चलता है। और ये सारा ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता है। अभी भी आजकल भी जब हम हवन यज्ञ वगैरह करते हैं या और कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे ब्राह्मण लोग आह्वान करते हैं देवताओं का, वो वही प्रोसेस है। चाहे कोई जीवित व्यक्ति है चाहे कोई मृतक व्यक्ति है, हमसे दूर है, शरीर में है या शरीर में नहीं है, निश्चित रूप से हम उनका आह्वान कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर हम उनके प्रति खुले हों, रिसेप्टिव हों।